तो आज हम लोग कवर करेंगे AI एंड यू क्लास 4 चैप्टर 2 वर्किंग विथ विंडोज़। हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फोल्डर कंटेन डिलीटेड फाइल? इनमें से कौन सा फोल्डर डिलीटेड फाइल को कंटेन करता है? ए, रिसाइकल बिन लाइब्रेरीज डिटेल्स में। सो करेक्ट आंसर इज ए, रिसाइकल बिन। डिलीटेड फाइल जो होती है वो रिसाइकल बिन के अंदर होती है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज फाइनेक्स। लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज फाइनेक्स। थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपेयर ऑन द मॉनिटर आफ्टर बूटिंग। बूटिंग मतलब जबकि कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो मॉनिटर के स्क्रीन पे सबसे पहला कौन सी चीज़ आता है? सो करेक्ट आंसर इज डेस्कटॉप। व्हाट इज़ अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर कॉल्ड? फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? ए, अंडर फोल्डर, बी, सेक्शन फोल्डर एंड सी, सब फोल्डर। सो करेक्ट आंसर इज सब फोल्डर। फिफ्थ क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी पेन्स इज द फाइल एक्सप्लोरर डिवाइडेड? फाइल एक्सप्लोरर में पेन्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2, 3 और 4? सो करेक्ट आंसर इज 2। फाइल एक्सप्लोरर में पेन 2 टाइप में डिवाइड होता है। कौन कौन से? 2 टाइप होता है। एक लेफ्ट नेविगेशन पेन होता है और एक राइट डिटेल्स पेन होता है। राइट पेन को डिटेल्स पेन के नाम से भी जाना जाता है और लेफ्ट पेन को जो है नेविगेशन पेन के नाम से जाना जाता है। नेविगेशन पेन जो होता है छोटा होता है किसकी तुलना में? डिटेल्स पेन की तुलना में। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैश इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है? सो करेक्ट आंसर इज विंडोज़। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स मूव टू डैश फोल्डर। जितना भी फाइल्स फोल्डर को हम लोग डिलीट करते हैं वो कौन से फोल्डर में रहता है? सो करेक्ट आंसर इज रिसाइकल बिन। जो भी हम लोग डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिलीटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन। सो करेक्ट आंसर इज फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में फाइल होता है जो रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, डैश बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन ऑन द डेस्कटॉप। कौन सा बटन फ्रिक्वेंटली यूज होता है डेस्कटॉप में? डेस्कटॉप में हम लोग कौन से बटन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? सो स्टार्ट बटन का। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, राइट पेन इज ऑल्सो नोन एज द डैश पेन। राइट पेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया किस नाम से जाना जाता है। सो डिटेल्स पेन के नाम से जाना जाता है। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके आगे टी लिखना है और जो इनकरेक्ट है, गलत है, उसके आगे हमें एफ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट लेट्स यू एक्सेस फाइल एंड अ फोल्डर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। फाइल एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में स्टोर फाइल फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, नेविगेशन पेन इज स्मॉलर देन राइट पेन। नेविगेशन पेन मतलब कि लेफ्ट पेन छोटा होता है राइट पेन मतलब कि डिटेल पेन से। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेविगेशन पेन राइट पेन से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू कैन नॉट रिस्टोर ऑल द फाइल्स फ्रॉम रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से सारे फाइल्स को रिस्टोर नहीं किया जा सकता। सो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम लोग रिसाइकल बिन से सारे फाइल्स को हम रिस्टोर कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रीनेमिंग मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और फोल्डर। रीनेमिंग का मतलब होता है नया फाइल और फोल्डर क्रिएट करना। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रीनेमिंग का मतलब होता है किसी भी फाइल या फोल्डर का नेम होता है उसको हमें फिर से नया नाम देना, ना कि फाइल और फोल्डर को क्रिएट करना होता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉपीइंग ऑफ फाइल मीन्स शिफ्टिंग इट
फ्रॉम इट्स करेंट लोकेशन। कॉपिंग का मतलब होता है फाइल को हमें उसके करेंट लोकेशन से शिफ्ट करना। सो यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कॉपिंग का मतलब होता है किसी भी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। आई होप आप लोगों को टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आएगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन के साथ।